Hello friends, in this lecture we are going to learn about the electric field. ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे फील्ड का मतलब होता है एरिया। बात सिंपल सी है, समझ लीजिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है एरिया। और कैसा एरिया? इलेक्ट्रिक। अब कैसे होता है, क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, सो मान लीजिए कि यहाँ पे एक एटम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है। ठीक है ना, तो इसके पास 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। सॉरी, यहाँ पे 7 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये बात समझिए। सॉरी, माय बैड। 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज और ये भी होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज। इसका नाम लिख देते ए, इसका नाम देते बी। ठीक है ना, तो दोनों भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज वाई दिस बोथ आर व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट इन केस हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यही इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डाल दिया, यही इलेक्ट्रॉन उठा के क्या कर लिया, यहाँ पे डाल दिया। तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इसका इलेक्ट्रॉन, सो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बोथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली गेट्स डिस्टर्ब। इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब या न्यूट्रलिटी जो है वो न्यूट्रलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है ना, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हायर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल 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 सी आदि से यहाँ से ऐसे ही वे में याद रखो। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हायर और देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, प्लस माइनस हो गई ये। सो दिस विल बी ए चार्ज प्लस ए चार्ज एंड दिस विल बी माइनस बी चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। अब ये जो भी एटम है वो क्या करेंगे, दे विल, और जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, दे विल ट्राई टू रीगेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। they will try to regain their electrical neutrality. This is very important. ठीक है ना, they will try to regain their electrical neutrality. So क्या करेंगे, यहाँ पे आसपास में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्या, जो इसका जो डिफिशियंसी है एक इलेक्ट्रॉन का वो भर के निकाले। सो दे विल क्रिएट अ फील्ड, दे विल क्रिएट अ व्हाट, अ फील्ड, दे विल क्रिएट अ फील्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी टर्म है, ऐसे ही याद रखो आप, बहुत सिंपल होगा ये। ठीक है ना, अब ये भी क्या करेगा, ये भी, इसकी भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई ना, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, डेवलप कर लेगा और ढूंढेगा कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसी को दे सकता है क्या, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दैट ही विल गेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। है ना, कि सब, एवरीवन वांट्स टू बी न्यूट्रल। ठीक है ना, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, सॉरी, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सो दैट इज वाई दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली, दे आर इलेक्ट्रिकली, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है। सो दे विल क्रिएट द फील्ड। और आसपास देखेंगे, अब मान लीजिए ये प्लस है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इसके फील्ड में आएगा तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। दैट इज वाई प्लस प्लस रिपल्स इच अदर, ऐसा अपन बोलते हैं। अब निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो क्या करेगा, ही विल अट्रैक्ट। व्हाई ही विल अट्रैक्ट, बिकॉज इसके पास डिफिशियंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, निगेटिव की। सो दैट इज वाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये इसके पीछे चक्कर था। ठीक है ना, और जब इस चार्ज की, ये निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी फील्ड इंटरेक्ट होगी तो इन दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब प्लस और प्लस की फील्ड इंटरेक्ट होगी तब उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है ना, सो फील्ड फील्ड इंटरेक्ट होने से क्या होता है, फोर्स तैयार होता है, और अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों भी, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। ये तो हमको स्टार्टिंग से पता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे जो भी लिखा है वो हम देखेंगे। सो द रीजन अराउंड अ चार्ज और अ चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन विच अ कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो कि ये जो रीजन है इसके साइड में, ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और अगर दूसरा कोई आना चाहता है इसके अंदर तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स बोलते हैं ना। अभी देखा ना अपन ने
कि लाइक चार्जेस से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल वगैरह वगैरह करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो फोर्स अब एक दूसरे के बीच में यहाँ पे भी होगा ना, तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस रीजन में, किसी भी रीजन में, तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों प्रोड्यूस करके बैठते हैं कि कोई साइड में हो जिसकी वजह से अट्रैक्शन करके या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उनकी अगेन गेन हो, या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली वो वापस ले सकते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए वो फील्ड क्रिएट करेंगे, एंड उसकी फील्ड के अंदर जाने से फोर्स, कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस होगा। डजेंट मैटर पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, एंड निगेटिव होगा तो विल अट्रैक्ट, इतना है। सो मैथमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये तो होगा कि क्या बोल सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट कंसेप्चुअल पार्ट है, लेकिन मैथमेटिकली ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे को इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक और एटम लेते हैं जिसके पास 5 प्रोटॉन है और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक की वैकेंसी थी, इसके पास 2 की वैकेंसी, तो ये ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी की, ज्यादा लार्जर फील्ड क्रिएट करेगा, ये छोटी फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक से ही डिस्टर्ब है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 से डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर ये 2 से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है और इसकी एक से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो ये छोटी फील्ड क्रिएट करेगा, ये बड़ी फील्ड क्रिएट करेगा। इसको मेजर करने के लिए कुछ तो भी जुगाड़ लगाना चाहिए ना, तो वो जुगाड़ कैसा है, मैथमेटिकली है। तो इसको इसको हम क्या करेंगे, इस फील्ड को मेजर करने के लिए एक न्यू क्वांटिटी हम डिस्क्राइब करेंगे जिसका नाम है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं, तीव्रता हम मराठी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसकी तीव्रता देखो आप छोटी हो गई, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास एक चार्ज है निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इसके पास कितने हो गए, 2 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, डेवलप हो गया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, सो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितना है, +1 है। आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है। सो ये इंटेंसिटी इसकी डबल होगी, इसकी क्या होगी, सिंगल ही होगी, सिंपल सी बात है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इसको ई से डिनोट करते हैं अपन, सिंबल क्या है, ई, यहाँ पे लिखा है मैंने, ई यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ई। तो उनका क्या कहना है, ई, हाउ टू कैलकुलेट दिस इन द मैथमेटिकल फॉर्म, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। सो मान लीजिए एक बड़ा क्यू वाला चार्ज है, एक छोटा क्यू, ठीक है ना, क्यू एंड स्मॉल क्यू बी द टू चार्जेस, एंड डिस्टेंस कितना है, आर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। सो दिस इज व्हाट प्लस क्यू, दिस इज व्हाट छोटा क्यू, उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर। अब इन दोनों के डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, ये होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो आर वेक्टर है वो आर कैप जो है वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये हो गया अपना फोर्स वेक्टर। सिंपल सी बात है, लेकिन हमको क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज चाहिए। सो यहाँ पे अपने को चार्ज से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो करेंगे डिवाइड अपन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे अपन, E इज इक्वल्स टू F/Q। सो 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल क्यू गेट्स कैंसल, दैट इज वाई हमने यहाँ पे नहीं लिखा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यहीं पे लिख दिया, आर कैप का आर कैप यहीं पे लिख दिया। सो दिस इज व्हाट द E, विच इज उसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम। वाई न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स का होगा न्यूटन और छोटे क्यू का होगा कूलम, छोटे क्यू का क्या होगा, कूलम। सो दैट इज वाई न्यूटन पर कूलम ये होगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट। अब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्यों ली है हमने, बिकॉज इट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देयर। आर गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर एंड डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी यही इसकी डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने नीचे लिखी, इसकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये क्यू हम सिर्फ इसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया है। इसका मतलब क्या है कि इसने, अब देखो आप
यहाँ पे देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, लेकिन किसकी निकली? प्लस क्यू की निकली, बड़े क्यू की निकली, छोटे क्यू की नहीं निकली। तो छोटा क्यू का काम क्या था? यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग करना था, ठीक है ना, टेस्टिंग करना था। टेस्टिंग क्या करना था कि इसकी फील्ड कितनी है वो टेस्ट करने के लिए ये आया था, बिकॉज यहाँ पे क्यू क्यू आ गया और ये कैंसिल तो हो गया, तो अल्टीमेटली कैंसिल तो होने वाला है, लेकिन बचना कौन है? ये प्लस क्यू, बड़ा क्यू बचने वाला है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी नहीं निकलने वाली? इसकी निकलने वाली, इसकी नहीं निकलने वाली। सो दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग चार्ज फॉर, किसके लिए टेस्टिंग है? बड़े क्यू के लिए टेस्टिंग है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकली है वो किसकी निकली है? इसकी निकली है, प्लस क्यू वाले की निकली है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू क्यू क्रिएट हो गई, वो हमने देख लिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्ट्रिब्यूट हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो गई। और फील्ड फील्ड दो चार्जेस के फील्ड अगर इंटरेक्ट करते तो फोर्स आता है, ठीक है ना, उसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और वही कूलम फोर्स हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स का है न्यूटन और क्यू का है कूलम। और जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की होगी, ये भी आप याद रखो। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की भी होगी, ठीक है। यही था अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए